और आप दुखी होते हो, वह घाव वैसा ही अंदर बना रहता है। आपके आजू बाजू में ऐसी घटनाएं घटी होगी, आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटी होगी जो आपको पता तक नहीं है, क्योंकि ऐसी घटनाओं को आपने बिल्कुल आपके सबकॉन्शियस में उनको बरी कर दिया है। बरी यानी दफना दिया है, वह उभर कर नहीं आती। लेकिन जब सिमिलर प्रकार की कोई घटना आपके जीवन में अभी भी आती है, तब आप ट्रिगर अप हो जाते हैं। ट्रिगर अप यानी आपको ही नहीं पता चलता यह कैसा हो गया, आप बहुत बहुत वायोलेंटली उसको रिएक्ट करते हैं ऐसी घटना को। वह क्यों होता है? क्योंकि बचपन का जो ट्रॉमा था, बचपन की उस घटना से रिलेटेड जो एनर्जी थी, वह आपके सबकॉन्शियस में अभी भी बैठी है। उसको आपने प्रोसेस नहीं किया, उसको आपने निकाल नहीं दिया। और जब आप बड़े हो जाते हो और सिमिलर प्रकार की घटना आपके जीवन में आती है जो आपने बचपन में देखी थी, जिसके वजह से आपको ट्रॉमा हुआ था, ऐसी घटना जब घटती है तब आप ट्रिगर अप हो जाते हैं। आप अपने में रहते ही नहीं। आप खुद को कंट्रोल भी करना चाहोगे तो कंट्रोल होता नहीं। और जब आप आउटबर्स्ट हो जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, उसका फिर रिपरकेशन होता है आपके पार्टनर के ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर, तब आपको लगता है अरे मैंने ऐसा यह कैसे किया। वह आप नहीं किए। आपके अंदर जो वुंडेड चाइल्ड है, वह दुखी बच्चा है, वह कभी कभी ऐसा करवा लेता है। जिसके जीवन में इस प्रकार के प्रॉब्लम्स है, ऐसा बचपन दुख में गया है, उनके जीवन में कई लक्षण रहते हैं। हो सकता है कि ऐसा बच्चा यानी अभी जो बड़ा हुआ है वह आदमी, उसमें डेयरिंग की कमी होगी, हमेशा डरा हुआ रहेगा। कोई डिसीजन लेना है, डिसीजन नहीं लेगा, उसको लगेगा कि नहीं मैं फेल हो जाऊंगा। ऐसा बच्चा या ऐसा अभी आदमी जो बड़ा हुआ है, लोगों के सामने खुलकर बात नहीं कर सकेगा, अपनी गर्लफ्रेंड को भी अपने इमोशंस इजहार नहीं कर सकेगा, हमेशा इनसिक्योर रहेगा। अरे कोई दुख तो नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। और कोई भी घटना हो, हमेशा खुद को असहाय फील करेगा, दुखी रहेगा, गिल्टी फील करेगा। और बचपन की कुछ घटना ऐसी रही जिसमें शेम हुआ है, वह शेम की घटना भी अंदर ऐसी दबी रहेगी कि वह दुनिया के सामने खुले दिल से नहीं जाएगा, उसको शेमफुल फील होगा, डर होगा। और आपका मन तो ऐसा है कि आपको प्रोटेक्ट करता है, आपका मन आपको प्रोटेक्ट करता है। जब भी ऐसी कभी घटनाएं हुई जिसकी वजह से लड़ाई हुई, तो आपका मन कहता है नहीं आप तो बराबर, दूसरा वाला खराब है, इसके लिए ऐसा आप कर रहे हो। तो आपको भी लगता है मैं तो बराबर ही हूँ, लेकिन दूसरा वाला जो है उसको भी लगता है मैं भी तो बराबर हूँ। तो दोनों बराबर बराबर है तो क्या करेंगे, और टकरा जाते हैं, है ना, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसका बचपन ऐसा रहा, वह चिड़चिड़ करेगा, पेरेंट्स की अपेक्षा उन्होंने नहीं पूरी की है, अभी भी नहीं पूरी कर रहा है, तो उसको क्या बहुत बेकार लगेगा। और क्या करेगा, वो रिबिलियस हो जाएगा या स्टबर्न बनेगा। लीना कहती है उसकी एक सहेली थी, और सहेली है वह पढ़ाई करती थी, बहुत अच्छी पढ़ाकू थी, हमेशा पढ़ाई पढ़ाई ही करती रहती थी। एक बार उसकी मम्मी ने बोल दिया कि बेटी ये बर्तन है, अभी खाना हो गया, बर्तन है, ये बर्तन थोड़ा मान लेना। ये बेटी पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई उसको बहुत अच्छा लगता था। वो बोली मम्मी तो मैं तो अभी पढ़ाई कर रही हूँ, क्यों ना भैया को बताती है, भैया तो मुझसे बड़ा है ना, वो तो अभी ऐसा ही बैठा हुआ है, उसको बोलो। अभी मम्मी तो मम्मी, यह काम बेटे ने नहीं करनी चाहिए, बेटी ने करना चाहिए, ऐसा उनको भी लगता था। तो उन्होंने बोला नहीं ये तू ही कर, नहीं तो बड़ी होकर शादी करके जाएगी और ससुराल वाले बोलेंगे कि काम भी नहीं सिखाया है तेरे मम्मी ने, तेरी मम्मी ने क्या ऐसा लड़ना ही सिखाया है, तब मैं क्या कहूँगी।
तो इसलिए मम्मी को भी लगता था कि मेरी लड़की अच्छी हो, उनको लोग अच्छा कहे, यह मम्मी का कहना है। लेकिन बेटी को लग रहा है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे पढ़ाई करने दिया जाए। तो अभी मम्मी भी अपने जिद पर है, बेटी भी अपने जिद पर है, दोनों अपने अपने जिद पर है। लेकिन मम्मी तो बड़ी है, मम्मी ने वही जो पड़ी थी, एक झाड़ू उठा ली, उसको पीटना शुरू कर दिया। वो कहती है, उसको कुछ 6th क्लास में पढ़ रही थी तब की बात, झाड़ू से पीटना शुरू कर दिया। अभी बेटी को भी लग रहा है मैं तो गलत नहीं की हूँ, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, तो मुझे पढ़ाई क्यों नहीं करना दिया जा रहा है। तो वह भी ऐसे स्टिल रही। उसने यह भी नहीं बोला कि मुझे क्यों मार रही हो। मम्मी उसको पीटते 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 थक गई। लेकिन यह बच्ची भी बस ऐसी स्टबर्न, उसने ये रोई भी नहीं, मम्मी मुझे मत मारो ऐसा भी नहीं बोली, कोई प्रोटेक्ट नहीं किया। थोड़ी देर बाद मम्मी को भी बहुत बेकार लगा, वह रोने लगी। लेकिन यह बेटी स्टबर्न नहीं रही और जिंदगी भर स्टबर्न नहीं रही। वो बोलती है लीना अभी भी स्टबर्न नहीं है, उसकी फ्रेंड है। तो ऐसा जिंदगी में होता रहता है। तो जब ऐसा वुंडेड बचपन होगा तो बच्चे स्टबर्न होंगे, रिबेलियस होंगे, फ्रस्ट्रेशन में जिएंगे, या हमेशा बार बार हर एक चीज़ पे गुस्सा करेंगे, इरिटेशन करेंगे, या पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया तो ऐसा गुस्सा करेंगे, आउटबर्स्ट हो जाएगा। या और छोटे हो तो बस थ्रोइंग टैंट्रम, वो भी हो जाता है। उनको लगेगा मुझे कोई नहीं समझता है, अपनी फीलिंग मैं नहीं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। फिर क्या करता है, जो कोई अच्छा वाला हो यह तो वैसा नहीं कर सकता है, तो यह बड़ा आदमी क्या करेगा, दूसरों को क्रिटिसाइज करने लगेगा। बहुत सारे लोग रहते हैं ना, अपने भी ग्रुप में है, वह क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, उसने ऐसा करना चाहिए। लेकिन रादर वो खुद के अंदर के उस वुंडेड बच्चे को छुपा रहे हैं। दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे, इसलिए कर रहे क्योंकि दूसरे को क्रिटिसाइज किए तो मैं अच्छा हूँ। अपने अंदर वो दबा हुआ जो ट्रामा है, जो बच्चा है, वुंडेड बच्चा, इनर चाइल्ड, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यह बच्चे ऐसे डरे हुए रहते हैं। बाद में यह भी डर बड़े होने के बाद भी उनके अंदर में आता है कि कोई मुझको छोड़ कर चला जाएगा। सपोज मम्मी डैडी का झगड़ा हुआ होगा और उसके बाद मम्मी या डैडी छोड़कर चले गए हो, डाइवोर्स हो गया हो, तो उसके मन में भी वही डर रहेगा कि कोई मुझे छोड़कर चला जाएगा, और इसलिए वह शादी भी नहीं करना चाहेगा। लड़की ऐसी है तो क्या करेगी, उसका वेट बढ़ जाएगा ताकि कोई उसके तरफ आकर्षित ही नहीं हो। नहीं तो आकर्षित होगा, शादी करनी पड़ेगी, तो उसका वेट अपने आप बढ़ जाएगा। कितनी भी दवा दे दो, कितना भी एक्सरसाइज करो, कितना भी कम खाओ, डाइटिंग करो, कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि अंदर का वह इनर चाइल्ड है, वह आपको उसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। तो ऐसा वुंडेड चाइल्ड, इनर चाइल्ड रहे तो जीवन में बहुत प्रॉब्लम आते हैं। आप ठीक तरह से जीवन जी नहीं पाते हो, फ्री नहीं हो, तो आपको उस परम पद तक जाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए ये एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। इसलिए ऐसे इनर चाइल्ड को भी हमें हील करने की ज़रूरत होती है। और जैसे ही यह इनर चाइल्ड हील हो जाएगा, इनर चाइल्ड के अंदर जो ट्रामा पड़ा है उस एनर्जी को आप निकाल दोगे तो आपके अंदर बहुत चेंजेस हो जाएंगे, आपके पर्सनालिटी के अंदर और आपके आध्यात्म के प्रगति के अंदर। आप अपना आत्म परीक्षण ठीक तरीके से करने लगोगे। जो मैं कर रहा हूँ वह ठीक है, बेकार है, मैंने मेरा विचार बदल देना चाहिए, वह आप में काबिलियत आ जाएगी एनालिसिस करने की, आत्म परीक्षण करने की, और आपकी वर्ल्डली ग्रोथ भी होगी और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। आपका जीवन बदल जाएगा। और जब आप यह समझेंगे कि यह मेरे इनर चाइल्ड की वजह से है, तो आप अपने बच्चों को वैसा बचपन नहीं दोगे
जो बचपन आपको मिला था। तो आपके बच्चे कम से कम ऐसे बचपन से निकल जाएंगे, ऐसा बचपन उनके जीवन में नहीं आएगा। और कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी इनर चाइल्ड आप रिलीज कर लिया, वो ट्रॉमा रिलीज कर दिया, तो बाद में जीवन में कभी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो आप ट्रिगर नहीं होंगे, उसको आप अच्छी तरह से हैंडल करोगे। और जैसे अच्छी तरह से हैंडल करोगे, आपका विश्वास, आपका आत्मसम्मान और बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि ऐसी चीज़ों को मैं हैंडल कर सकता हूँ। और फिर आपकी वर्ल्डली चीज़ों में भी और आध्यात्म में भी प्रगति होगी। या कोई ऐसे इमोशंस आ जाते हैं जिसकी वजह से अभी तक आप ट्रिगर होते थे, एकदम गुस्सा करने लगते थे या रोने लगते थे, आपको जब पता चलेगा कि मेरे अंदर ऐसा था, वह मैंने निकाल दिया है, तो आप वह इमोशंस पर भी बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। आपके अंदर करुणा बढ़ेगी, क्योंकि जैसा इनर चाइल्ड आपका था, हो सकता है दूसरा कई अलग तरह से बिहेव कर रहा है, उसका भी इनर चाइल्ड वैसा हो। तो आप दूसरों को भी अपने जगह में देखना शुरू कर देंगे। और जब दूसरों को भी आप अपने जैसा देखना शुरू कर लेते हैं, तब आपके अंदर और करुणा बढ़ती है। तो इस प्रकार यह इनर चाइल्ड वर्क आप करोगे, अंदर से यह कुछ निकल जाता है, या इनर शैडो भी कह सकते हैं उसको, ऐसा ट्रॉमा आप अपने जीवन से निकाल देते हो, तो जिंदगी संवर जाती है, आपकी ज़िंदगी संवरती है। जब आपकी ज़िंदगी संवरती है तो आपके घर वालों की भी ज़िंदगी संवर जाएगी, पड़ोसी की ज़िंदगी संवर जाएगी, ऑफिस का भी वातावरण ठीक होगा, लोग आपको भी चाहने लगेंगे। जो आपको देख देख कर भागते थे, वो देखो इरिटेट करने वाला आदमी आ रहा, ऐसा जो कह कर भागते थे वह आपके पास आने लगेंगे और आपको प्यार मिलेगा। और ज़िंदगी में रोटी, कपड़ा और मकान, यही 3 चीज़ें सफिशिएंट नहीं है, प्यार भी ज़रूरत है। इसलिए एक एज में आकर आपको पार्टनर की भी ज़रूरत होती है, बच्चे हो तो माँ की भी ज़रूरत होती है, और जब बड़े हो जाओगे तब भी बच्चे की ज़रूरत होती है कि आपको कोई प्यार दे, प्यार ले। जब ये प्यार का लेना देना हो जाता है, तब जीवन समृद्ध हो जाता है, अध्यात्म का मार्ग भी खुल जाता है, क्योंकि आप दूसरे लोगों को भी प्यार करने लगते हो। और जीवन में कोई कठिन घटनाएं भी आ जाए तो आपको वह घटनाएं सॉल्व करने के लिए, फेस करने के लिए अंदर से स्ट्रेंथ मिलती है, अंदर से आपको इंस्पिरेशन मिलता है, अवेयरनेस मिलता है। थैंक यू। तो आज हम इनर चाइल्ड का मेडिटेशन कर रहे हैं। आज हम मेडिटेशन में जाएंगे और हमें पता ही नहीं, कहीं ऐसा ही हमारा वुंडेड इनर चाइल्ड हमारे अंदर छुपा हुआ है, हमारे ही पर्सनालिटी के अंदर। हमसे वह प्यार चाहता है, वुंडेड है, जख्मी है, उसको सहारा देना है। तो वह मेडिटेशन करने जा रहे, थोड़ा अलग होगा जो अभी तक करते आ रहे उससे। मे बी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सुपर कॉन्शियस, वी विल गो टू सब कॉन्शियस, क्योंकि यह इनर चाइल्ड, वह ट्रामा, वह एनर्जी हमारे अंदर पड़ी हुई है, उसको हम देखेंगे, अनुभव करेंगे। और इसके लिए आपको मदद करने वाले हैं आपको आपके हायर सेल्फ एंड आपके स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, वह आपको मदद करेंगे। कुछ लोग नए होंगे, उनके लिए यह स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल क्या है वो नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं। मैं शॉर्ट में यह बताना चाहता हूँ, जब आपने जन्म लिया तब परमात्मा ने आपको इस धरती पर ऐसा ही असहाय नहीं छोड़ा है। आपको मदद करने के लिए आपके साथ हमेशा कुछ गाइड्स रहते हैं,
जो शरीर में नहीं रहते, ऊर्जा के रूप में रहते हैं और हमेशा आपको मदद करना चाहते हैं। आप जो भी करते हो उनको पता होता है, और इसलिए कभी कभी जब गलत काम करने जाते हो तो थोड़ा एक धक्का लगता है, अरे यार मैं ये करूँ क्या। लेकिन वह आपका जो गाइड है, गार्डियन एंजल है, थोड़ा तो आपको दे देता है इंफॉर्मेशन, जो ठीक नहीं है। हम अलग अलग रास्ते आप लोगों को दिखा रहे ताकि ये निकल जाए, हमारे अंदर से ये कचरा निकल जाए और फिर हम थोड़ा अध्यात्म की तरफ मुड़े। लाभ कई लोगों को लग रहा होगा ये तो अध्यात्म की बातें करना चाहते हैं, ये क्या मारपीट की बचपन की बातें कर रहे हैं। भाई यही है, यही सच है। यह जब तक आप निकालोगे नहीं, आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको वह मोक्ष तो मिला ही हुआ है। जैसे कुआं, जमीन के अंदर तो पानी बह ही रहा है, जब आप ऊपर की मिट्टी निकाल देते हो और कुआं बनाते हो तो अंदर पानी मिलता है। पानी आपने कुआं खोदने से नहीं मिला, पानी पहले से अंदर ही था, ऊपर की मिट्टी खोदनी पड़ी। तो वैसे ही हमारे जीवन के यह जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, षड्रिपु है, ये वुंडेड चाइल्डहुड है, ऐसी चीजें हैं, वह उस प्रकार के हिंड्रेंस है, पत्थर है हमारे मार्ग से। तो उस पत्थरों को धीरे धीरे हमने निकाल देना है, उसी दिशा में अभी हम चल रहे हैं। तो यस, जिनका ऐसा कुछ नहीं भी हुआ तो आप मेडिटेशन के प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट करें। कुछ ऐसी चीजें रहती है हमें पता ही नहीं रहता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो आज हम सबकॉन्शियस में जाएंगे, आपके बचपन की सैर होगी, बच्चे बन जाए। इसलिए आपको बोला था कि पहले अपना फोटो देखकर आए, कितने प्यारे थे, और अभी आपको भी खुद देख लीजिए, आपने लगे तो क्या मेरे में ही। ओके। आपकी तैयारी जरूरी है कि आप कितने रेडी है अपने भीतर से वो चीज निकालने के लिए, क्योंकि दबाने की ऐसी आदत पड़ जाती है ना, हम तैयार नहीं होते। हाँ, वो सोचकर या वो सीन देखकर ही थोड़ा ये उस पर ये सोचो नहीं, ऐसा लगता है। या सोचो भी नहीं ऐसा लगता है तो ओके। तो आप थीटा में शायद नहीं होंगे, तो थीटा में आप जाकर वो निकाल सकते हैं। आज भी निकाल दीजिए, कम से कम आज निकाल दीजिए। आई विल हेल्प टू रिमूव इट, कोई बात नहीं। जब परमिशन मांगते हैं तो खुले दिल से आप यस कहिए। यस यस। और वो शुरुआत कहाँ से हुई वो भी समझ में आ सकता है ना। देखते हैं आपका हायर सेल्फ कितना, आप कितने तैयार हो, आपका हायर सेल्फ कितना, वो तो मदद करेंगे, आप कितना तैयार हो। क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है ना, ऐसे छुपा कर रख देते हैं, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, ऐसा एक होता है। और दूसरा ऐसा भी छुपा कर देते हैं, इतना दुखदायक है वो, मैं अभी सरफेस पे लाऊंगा तो दुख सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उसको दबा देते हैं। रादर वो चीज़ें दबाई इसलिए जाती है हमारे अंदर क्योंकि हमें लगता है हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और जब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ऐसा लगता है, तब उसको अंदर हम भेज देते हैं कई सबकॉन्शियस में। लेकिन सबकॉन्शियस में बन रहकर वह नासूर बनते रहता है, पूरे जिंदगी भर वह कहीं ना कहीं कई रूपों में आ जाता है। तो इसलिए उसको निकाल देना जरूरत है। जीवन में कुछ लोग हैं, कितना भी प्रयास करते हैं उनको सक्सेस नहीं मिलता है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं कि सक्सेस नहीं मिलना चाहिए, यह भी उनका सबकॉन्शियस ब्लॉक होगा, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि कई जमाने में, कई जन्मों में आपको बहुत सक्सेस मिला, बहुत पैसे वाले थे, और फिर आप मगरूर बन गए, क्रूर बन गए, लोगों को सताने लगे। क्योंकि पैसा यानी पावर, ऐसा लगता है ज़्यादा पावर आ गया, ज़्यादा पैसा आ गया, जमींदार बन गए, फिर लोगों को सताते हैं। और जब मर कर जाते हो भगवान के पास तो आपके गाइड्स बोलते हैं, बच्चा ये क्या कर दिया, तेरे पास इतना था, उसी पैसे से लोगों का भला भी कर सकता था, लेकिन लोगों को तूने दबाया। तो अभी फिर आप तो एक्सट्रीम वाले लोग हैं। फिर लोग क्या कहते हैं, अच्छा तब मैं बहुत पैसे वाला था इसलिए हो ऐसा हुआ, अभी मैं गरीब बनना है, उसका दुख मुझे समझना है। लेकिन यहाँ आकर गरीब बन जाते हो, और गरीब बनने के बाद आपको वह पता ही नहीं कि आपके पूर्व जन्म की क्या कहानी थी। तो फिर क्या करते हैं, कितना भी प्रयास करते हो पैसा कमाने का, पैसा नहीं कमा पाते,
प्रॉब्लम हो ही जाता है। और क्योंकि आपके अंदर ऐसा घाव बना हुआ है, ऐसा सबकॉन्शियस ब्लॉक बना हुआ है कि भगवान मुझे पैसे वाला मत बनाओ, मैं पैसे वाला बनूंगा तो प्रीवियस जन्म में जैसा मैंने अत्याचार किया तब और भी करूंगा, तो इसलिए मत बनाओ। ये चीज आपको पता नहीं होती है। आप बहुत प्रयास करते हो, कई मंत्र जप करते हो, कई गुरुओं के पास जाते हो, अनुष्ठान करते हो, जो भी चाहिए वह करते हो, लेकिन सक्सेस नहीं मिलता क्योंकि आपके अंदर वो वाला ब्लॉक बैठा है। और जैसे ही वो ब्लॉक निकाल दोगे सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है। तो ये कहानी है, इतना अंदर तक जाना होता है। कई लोग क्या सिर्फ बोलते हैं आपका वीडियो सुन लिया जी, कुछ हुआ नहीं, सिर्फ सुन लेते हैं सुनने के लिए, जैसे टीवी का सीरियल देखते हैं ना, वैसे ये जीवन का रूपांतरण का मौका है। खुद को रूपांतरण करना है, चेंज करना है, अपने आप को रीमोल्ड करना है। ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं होता है। कितने जन्मों से आपने वह ऊर्जा आपके अंदर डाली हो और ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली कार्य करके आप उससे मुक्त होना चाहते हो, नहीं होगा। है तो बहुत इजी, सिर्फ आपने जाना है आपके सबकॉन्शियस में, जैसे आज करेंगे वैसा करना है। या थीटा की मेथड हम बार बार सिखाते हैं और हमारे वीडियोस भी है सेक्रेट सर्कल यूट्यूब चैनल पर, तो वह भी देखकर आपने अपना सबकॉन्शियस ब्लॉक्स ढूंढना है, या और ब्लॉक्स होंगे वह ढूंढने हैं। और थीटा में जाकर तो मिनट में आप जन्मों के ब्लॉक्स निकाल सकते हो।